लेकिन एक पुराने समय की बात, जब मैं पढ़ रहा था, समझ रहा था और जो एक बहुत सुंदर कहानी मुझे सुनाई गई, वो आप सबसे आज शेयर करता हूँ। आपने अगर नाम सुना होगा अक्रूर जी का, है ना? अक्रूर जो कंस के राज्य में मंत्री थे, बड़े पदवी पर थे। तो कंस अक्रूर जी को कहते हैं क्योंकि अक्रूर जी एक अच्छे व्यक्ति भी थे, मंत्री होने के साथ-साथ एक अच्छे व्यक्ति थे। लोग उन्हें अच्छी नज़रों से देखते थे, जानते थे और अक्रूर जी का देशभक्ति सच में एक चरम सीमा पर थी। यानी राजा ने जो कहा उसका कैसे पालन करें, उसका एक सुंदर उदाहरण थे अक्रूर जी। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा व्यक्तित्व उनके हृदय में था। अच्छी समझ थी देश के प्रति, सत्य के प्रति, धर्म के प्रति उनकी जागरूकता थी, तो इसलिए लोग उनको स्वीकारते थे। अब जब बात कर रहे हैं कंस की, तो अधर्म ही होता था, लेकिन अधर्मी के राज्य में एक धर्मवीर मंत्री था, तो वो अक्रूर जी थे। तो इसलिए कंस ने अक्रूर को चुना कि आप जाओ नंदगांव में और वहाँ पर जाकर मनाकर, बहलाकर, एक्चुअली कंस ने ये शब्द तो यही उपयोग किए थे कि बस आप जाकर कैसे भी कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आओ। एक उत्सव हो रहा है और स्वयं मैं राजा कंस कृष्ण और बलराम से मिलना चाहता हूँ, तो आप जाकर नंदगांव से उनके पिताजी को समझाकर दोनों कर यहाँ लेके आओ। अब ये क्या हो गया, अगर आप देखेंगे तो एक तरह से एक राजा का आदेश हो गया, जो मंत्री को मानना है। राजा का आदेश है और मंत्री को मानना है। अब अक्रूर जी इसे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ अक्रूर जी का विवेक बुद्धि जागृत था। उन्हें पता था कि मुझे मेरे राजा की आज्ञा का पालन करना है। साथ ही साथ मुझे ये भी देखना है कि कृष्ण और बलराम ये दोनों ही निर्दोष हैं, निरागस हैं, अच्छे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूं कि मैं अब अक्रूर जी को भगवान कृष्ण यानी भगवान है, ईश्वर है, ये पूरी तरह से पता नहीं था। बस उन्हें पता था कि बड़े अच्छे लोग हैं, है ना? निरागस हैं, मासूम आप जिसे कह सकते हैं वैसे। तो उन्हें कुछ हो जाए, कंस अगर उसे कुछ दंडित करे, बंदी बना ले या फिर मृत्यु दंड दे दे, जो भी, मेरे कारण ऐसा ना हो, तो मुझे मेरे राजा के आज्ञा की पालन भी करना है, साथ ही साथ सत्य और धर्म की जीत हो। तो अगर मैं कृष्ण और बलराम को लाऊं भी, तो उन्हें उतनी सिक्योरिटी, है ना, उतनी सुरक्षा मैं प्रदान करूं। ऐसा अक्रूर जी को लगा कि बस मैं कैसे भी उनको यहाँ पर लाकर राजा की आज्ञा का पालन करूं और वो पालन को पूर्ण करके वापस उन्हें सुरक्षित उनके गांव छोड़ूं। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस भाव में अक्रूर जी चले गए, नंदगांव गए, वचन दिया कि मैं इन्हें सुरक्षित वापस लाऊंगा। उन्होंने समझाया कृष्ण जी के पिताजी को, सबको, लेकिन सबको पता था ये संभव कैसे है, कंस बुला रहे हैं कैसे। लेकिन फिर भी अक्रूर जी को इतना लोग मानते थे कि उनकी बातों को उन्होंने स्वीकार किया। अब अक्रूर जी पूरी तरह से प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण और बलराम जी को एक सुरक्षा के घेरे में रखें, चप्पे चप्पे पर उनको सुरक्षा मिले। यानी नंदगांव से निकलते ही मथुरा पहुंचने तक, मथुरा में रहते हुए वापस आने तक पूरा सुरक्षा का इंतजाम अक्रूर जी ने कर लिया कि कैसे मैं आज्ञा का भी पालन करूंगा और वापस उनको सुरक्षित लाऊंगा भी। अब अनजाने में ही सही अक्रूर जी परमेश्वर, है ना, स्वयं विष्णु के अवतार, उनकी सुरक्षा का ध्यान अपने हृदय में रख रहे हैं। जब नंदगांव से वो चले, अक्रूर जी के हृदय में केवल एक ही भाव आ रहा था कि कैसे कन्हैया और बलराम को मैं सुरक्षित ले जाऊं, ले आऊं।
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं कृष्ण जी को कैसे सँभालूँगा? कैसे उनकी सुरक्षा करूँगा? अगर वैसा हो गया तो मैं उन्हें कैसे सँभालूँगा? चप्पे-चप्पे पर सिपाहियों से बात करना इशारों में कि सब ठीक है क्या? ये जो पूरी स्थिति थी ना हृदय की, वो एक भक्त के हृदय की स्थिति थी। अक्रूर जी उस भक्ति भाव को नहीं मान रहे थे, उस भक्ति भाव को जानते भी नहीं थे। वो एक कर्मठ व्यक्ति की तरह केवल अपने कर्म पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन उस कर्म में जो भीतर भाव आ रहा था ना, वो एक भक्त का भाव आ रहा था कि मैं कैसे मेरे ईश्वर की सेवा करूं। तो सेवा क्या था? सुरक्षा का। ये कान्हा मेरे रथ पर है, पूरी तरह ध्यान देना, कहीं से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मैं कान्हा को हर तरह से सुरक्षित ले तो जा रहा हूँ। ये भाव पूरी तरह से एक भक्ति का निर्माण अक्रूर जी के हृदय में करते चला गया, करते चला गया, करते चला गया। साथ ही साथ एक और भाव, और इसको ही जो वर्णन किया गया है तो ये अहंकार, लेकिन निस्वार्थ अहंकार वाला भाव कि मैं इनको वो सुरक्षा प्रदान करूंगा और वापस लाऊंगा। है ना? आप समझिए कि ये निस्वार्थ वाला अहंकार का भाव, मैं मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, ये भी एक निस्वार्थ अहंकार वाला भाव। तो अहंकार में, लेकिन निस्वार्थ में, एक अच्छे विचारों के साथ, और उसी में जो भक्ति पनप रहा है। आप सोचकर देखें ना, आप कुछ कार्य कर रहे हैं और आप हृदय से किसी से प्रेम करते हैं, हृदय से किसी को अपने मन में पूरी तरह बसा चुके हैं, अपनी आँखों में बसा चुके हैं, और दिन रात आप उसके बारे में सोच रहे हो, जिसने सच में अपने ईश्वर से, अपने गुरु से प्रेम किया हो। आप में से शायद कई लोगों ने किसी व्यक्ति से वो प्रेम किया हो, और फिर आप हर एक कार्य में केवल उसे देख रहे हो, वो ठीक है ना, उसने भोजन किया ना, वो कहीं जा रहा है ठीक से पहुंचा ना। तो वैसे ही ना ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, जो हर पल ये एहसास दिलाता है, ऐसा लगता है कि मैं पूछूं आप ठीक हो, आप कहाँ हो, आप कैसे हो। यही भाव अक्रूर जी के हृदय में, साथ में ही बैठे हैं भगवान कृष्ण, कि भाई ये बैठे हैं, मैं इनको सुरक्षित ले जाऊं, सुरक्षित ले आऊं। मेरे सैनिक ठीक से कर रहे हैं ना, उनको मेरे इशारे समझ में आ रहे हैं ना। इसी भाव से वो चले जा रहे हैं, और ये भाव को कृष्ण जी तो बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे हैं, साथ ही साथ बलराम देख रहे हैं कि अक्रूर जी, जिनके शब्दों में, जिनकी वाणी में, जिनके हाव भाव में वो भक्ति कुछ नहीं है, उनके शब्दों में, उनके हाव भाव में पूरी तरह से एक सजगता, कठोरता, एकदम पूरा एकदम सतर्कता वो नजर आ रहा है, लेकिन हृदय में वो भाव है भक्ति वाला, प्रेम वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला। तो बीच में एक ऐसा जगह आता है जहां पर अक्रूर जी को उतर कर चेक करना होता है कि सब कुछ ठीक है ना, व्यवस्थित है ना, आगे के मार्ग में कुछ खतरा तो नहीं है। तो उनके जो गुप्तचर थे, उनके जो और सैनिक थे, उनसे चर्चा करने के लिए उतरते हैं, और तब बलराम जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि वो आपके भक्त बन चुके हैं हृदय से, हो सके तो उन्हें दर्शन दे दीजिए आप। कृष्ण कहते हैं जिस तरह से वो दिन रात पल पल मेरे बारे में सोच रहे हैं, हृदय से तो पूरे भक्त बन गए हैं, लेकिन ऊपर से अभी भी वो अहंकार, वो कठोरता कि मैं कर रहा हूँ, ये है, वो है, लेकिन उसमें भी जो निस्वार्थ है, मुझे ज़रूर दर्शन तो देना चाहिए। तो जब गुप्तचर से बात होती है तो कुछ ऐसा होता है कि बस जल में उतर कर कुछ गुप्त संदेश देना है। तो अक्रूर जी को कहा जाता है कि आपको जल में उतरना होगा, तो माता यमुना नदी ही थी, तो वहाँ पर उतर कर आपको कुछ संदेश देना है। और तब अक्रूर जी जल में उतरते हैं
और जब डुबकी लगाते हैं और भीतर देखते हैं तो स्वयं कृष्ण जी, बलराम जी और पूरी उनकी जो वैकुंठ में जो टीम होती है, वैकुंठ जो लोग होते हैं ना, जो उनकी सेवा में होते हैं, वो सब है चतुर्भुज रूप। अक्रूर जी को लगता है कि कुछ तो ध्यान भंग हुआ है, कुछ तो कल्पना है। तुरंत उठते हैं, बाहर देखते हैं जल से ऊपर, तो कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे हुए हंसते हुए पूछते हैं हुआ क्या? अक्रूर जी कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, और पुनः डुबकी लगाते हैं यमुना में और नीचे देखते हैं तो पुनः वही दृश्य परमेश्वर के रूप में, नारायण के रूप में, भगवान कृष्ण, बलराम, माँ लक्ष्मी भी होती है, चतुर्भुज रूप। तब अक्रूर जी अपने आप को धन्य मानते हैं कि क्या दर्शन हुए हैं, पैर पकड़ लेते हैं, और तब उनके जो हृदय की भक्ति होती है, उनका जो मन है, बुद्धि है, उसके ऊपर आकर सत्य को स्वीकार करते हैं कि अरे आप तो परमेश्वर हो। मैं ही मूर्ख हो गया था कि आपको सुरक्षा देने चला था, आपको किस तरह से सुरक्षित ले आऊं इस पर था, आपको बचाने के लिए दिख रहा था। मैं तो डर रहा था, एक भय भी था मेरे भीतर कि मैं कहीं आपको कुछ हो जाए तो उसका मैं कारण न बनूं, ये भी एक भाव था। लेकिन आप तो परमेश्वर हैं और आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो इसका पात्र भी नहीं हूं जो आपने मुझे दर्शन दिए। तो बड़ा प्रचलित संवाद है अक्रूर जी का और कृष्ण जी का, बड़ा प्रचलित संवाद है। इसके कुछ सिर्फ पॉइंट ही बताऊंगा जो अभी तक चर्चा में पूरी तरह से आए भी। तो कृष्ण जी वही कहते हैं कि तुमने जिस निस्वार्थ भाव से देशभक्ति की है कि राजा के आज्ञा का पालन करना, और इस देशभक्ति के लिए जिस तरह से तुमने एक्शन लिए हैं, जो कर्म है, सही कर्म है, उस पर जो तुमने ध्यान दिया, तो ये भी एक भक्ति का ही स्वरूप है। सुरक्षा देना, मैं सुरक्षा दे रहा हूँ, मैंने सारा प्लानिंग ठीक से किया है, ये अहंकार। लेकिन इस अहंकार के पीछे जो निस्वार्थ भाव है, उस पर हम प्रसन्न हुए। और जिस तरह से पल पल मेरा ध्यान रख रहे हो, मेरी सुरक्षा का ही सही लेकिन मेरा ध्यान रख रहे हो, वो एक भक्ति वाला भाव है। इसलिए तुम्हें जो चतुर्भुज दर्शन, जो बड़े से बड़े भक्त को भी नहीं होता है, वो तुम्हें सहजता से मिल रहा है। इसलिए तुम सुपात्र हो। और साथ ही साथ अक्रूर जी का जो पूर्व जन्म था, उसमें भी उनके तेज प्रताप थे, भक्ति थी, साधना थी। तो अपने पूर्व जन्म के भी वो कर्म को लेके आए थे, जिस तरह से परमेश्वर के उन्हें दर्शन हुए।